ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं, उन्हें अपना सिंहासन नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने, तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने, तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। तो जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने, तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। आज का गीत है, क्या गीत है? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं, बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया। वह छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। ये आकाश तत्व तो है जीवात्माओं का सिंहासन। आत्माओं का सिंहासन है वह महतत्व, जहां तुम आत्माएं बिगड़ शरीर रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहां रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगड़ देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान है। जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल है। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है। बाप कहते तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। वो सिंहासन छोड़ दिया, यहाँ आती हो, इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए। अब मुझे बुलाते ही है इस पुरानी दुनिया में। गीत है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम आत्माएं जहां रहती हो, वह है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो, जिसकी बाबा स्थापना करते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते।
खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं, स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं, और वहां तो दुख सुख से न्यारे हैं ना। और तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो, और वो तो सुख और दुख से न्यारे हैं। तुम सुख में भी आते हो तो दुख में भी आते हो। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहां तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है तो सभी बच्चे हो गए ना। तो बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। लड़ना झगड़ना आपस में नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर सत्युग में दैवी संतान होंगे। ये चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, फिर कभी कुदृष्टि जाएगी ही नहीं। सत्युग में कुदृष्टि होती ही नहीं, और कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। एक बाप से सबसे जास्ती लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप कहते बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है, जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों है, ये भी कोई नहीं जानते, और शिव बाबा को भी नहीं जानते। तो जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए, पूजा आदि कर, फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। तो वैसे रावण को भी बनाकर जला देते हैं। फिर समझते 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 कुछ भी नहीं। कहते भी हैं अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है, और गांधी भी राम राज्य चाहते थे। तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। राम राज्य की चाहना है तो नहीं ना। और गांधी जी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, तो इसका मतलब ये रावण राज्य है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, निकल आता है ना। तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा ना होने से कितने कंगाल बन गए थे। अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। भल आपको गृहस्थ में रहना पड़ता है, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं। वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, और भिलने की बात भी तो शास्त्रों में है ना। तो तुम बच्चे जानते हो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। तो ये है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। तो बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर हम ही सो पुजारी बनते हैं, तो नीचे उतरते जाते हैं। तो बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय ये सारी दुनिया नास्तिक है और बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़े करेंगे। कहेंगे इन पर तो बीके ने जादू लगाया है।
ऐसा ही कहने में आएगा कि इन पे ना जादू कर दिया है। उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उनको उड़ा देंगे, क्योंकि इन पे तो बीके का जादू हो गया। तो उनको गद्दी से उतार देंगे और उनके चेले को गद्दी पर बिठा देंगे। क्योंकि ऐसा, क्योंकि उन पे तो बीके का जादू हो गया। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं, तो बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है कैसे, वे भी समझाते रहते हैं कि आप अपने ऊपर कैसे रहम कर सकते। तो बाप को याद कर पति से पावन बनना है। फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है ना। अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। ठीक, पहले बनेंगे सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता। अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहां है टॉकी, बातचीत होती है ना, यहां है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, और मूल वतन में है साइलेंस। यहां टॉकी, वहां मूवी और वहां साइलेंस। तो सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। ठीक है, जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, उनको घोस्ट कहा जाता है। उनको इन आंखों से भी देख सकते हैं। ये फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। इनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, तो उनको इन आंखों से भी देख सकते किनको। और ये फिर हैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। ये सब बातें बहुत समझने की हैं। समझ जाएंगे तो सब समझ में आएगा। समझ गए? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए, क्योंकि यूज तो करना है ना आपने। ज्ञान किस लिए होता है? बस कापियों पे लिखने के लिए, नोट बनाए अंदर रखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। ज्ञान का मतलब ही होता है समझदार बनकर उसका यूज करना। तो ज्ञान तो रहना चाहिए ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। हम असल मूल वतन के रहवासी हैं। अभी हम वहां जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं, तो अभी आपको सूक्ष्म वतन देखने को मिलेगा, फिर नहीं। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी यह है संगम युग, इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, उनको दैवी युग कहेंगे। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि जाती है फिर उच्च पद पा ना सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। घर जाते हैं भूल जाते। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। अब यहां आए तो बाबा का संग है, सब अच्छा लग रहा है। घर गए भूल गए, हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, भूल गए। और संग दोष में आकर सब भूल जाते। अब यहां से बाहर निकलेंगे, घर जाएंगे, वहां के संग में रंगेंगे, तो बस फिर वहीं क्यों जाएंगे। हो गया ना संग दोष। इसीलिए बाप और बाप का ज्ञान विस्मृत होता जाता है, जिसका हमने इस्तेमाल करना है जीवन में। और वही इस्तेमाल ही नहीं होता तो फिर हलचल में आ जाते हैं, बेचैन रहते हैं,
इतना पूरा चक्कर लगा के अब करने क्या है? संगम पर बाप से ही तो मिलने आए हो, और क्या करने आए हो? ऊपर से नीचे चक्कर लगा के, सुख देख के, दुख देख के, क्या देखने आए? ये लाइटें, लड़ियां, झड़ियां, क्या देखने आए हो भाई? साइंस, साधन, क्या देखने आए? इतना चक्कर लगा के क्या देखने आए? बाप से मिलने ही तो उतरे हो, और क्या? क्या लालच था आपको ऊपर से नीचे उतरने का? इससे अच्छा ऊपर ही रहते। फिर तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि अगर परमात्मा से मिलना ही नहीं है तो फिर नीचे उतरना ही क्यों है? कोई तो विशेष चीज होनी चाहिए ना, जिसके लिए आप इतना लंबा चक्कर लगा के आए हो। अब लोग यात्रा करने जाते हैं, घर में बैठे कर लो यात्रा। इतना लंबा चक्कर काट के 14-14 किलोमीटर, इतना 40-40 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जाते हैं लोग, क्यों? मिलने के लिए ना, मिलने के लिए सारा कुछ होता है ना। तो फिर तो जब आप वो मिल रहा है, फिर व्यर्थ की बातों में क्यों जाना? संग दोष में क्यों जाना? जिसके संग से आपकी बुद्धि का विकास ही रुक जाए, उसका संग ही क्यों करना? जिसके संग से आपको दिल शिकस्ती आ जाए, उसका संग ही क्यों करना? तो सोचो तो सही, किसका संग करना है? कौन आपको आगे लेके जाएगा? सीले बाबा ने कहा, एक बाप दूसरा ना कोई, ये आपने ही वायदा किया था, तो इसीलिए मैं नीचे आया। जब मैंने आके देखा ये तो यही, एक बार मिले तो ये तो खुश हो गए, बस चलो छुट्टी हो गई। अब फिर रम गए अपनी दुनिया। थोड़ा विचार तो करो, उतरे किस लिए हो? सत्युग देखने के लिए? जब दिख रहा होगा तो याद भी नहीं होगा। कलयुग देखने के लिए? जब आप देख के आए हो तो आपको जाने का दिल भी नहीं करता पीछे, तो फिर क्या देखने के लिए उतरे? संगम ही ना। संगम पर भगवान से मिलने के लिए तो आए हो, ऊपर से नीचे उतरे हो। इतना बड़ा मनुष्य जन्म, 84 जन्म लेकर, इतने सारे चीजें देखकर, आधा कल्प सुख देखकर, फिर उसके बाद दुख देखकर, मार काट, पता नहीं क्या क्या देख देख कर आए हो। क्या करने के लिए? जब शरीर ही छोड़ना है, शरीर ही लेना है, शरीर ही छोड़ना है, यही प्रक्रिया है, तो फिर करने क्या है? कोई राज्य ले रहा है, कोई किसी पे चढ़ाई कर रहा है, कोई किसी पे चढ़ाई करने क्या है? कोई बम बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई समुद्र कुछ कर रहा है, कोई चांद पे जा रहा है। ये करने आए थे नीचे उतरने? कर लेना विचार, करने क्या है? फिर एहसास होगा कि क्या मेरा जीवन उस अर्थ में जा रहा है जिस अर्थ के लिए मैं ऊपर से नीचे उतरा। ओके, तो अभी तुम कौन हो? ब्राह्मण ब्राह्मणिया? घर में जाते हो भूल जाते हो ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्रह्मा की संतान हो, शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हो। भगवान आया है हमसे मिलने के लिए, और हम कहाँ हैं? पर तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए, है ना। दिल लगा लिया किसी से, फिर दिल दुखेगा भी उसी से। फिर जब दुखेगा तो फिर बाबा को भी कहोगे, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? तो बाबा ने तो मुरली में कहा था, मेरे से लगा, मैं नहीं दुखाऊंगा। तो इसीलिए किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी, और तुम्हारा धंधा है सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वे रावण की आसुरी संतान, कहाँ तुम ईश्वरीय संतान। तो तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं है, यह अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है, बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए, लाइन एकदम क्लीन और क्लियर। देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही उच्च पद पाएगा।
अभी वे अवस्था थोड़ी है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं है। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो, हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही जानते हो वापिस जाना है। शिव भगवान वाच भी है, वे पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो वापिस जाना है, ये पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, ये सब है तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, और वह तो ये धंधा कर ना सके। तुम जानते हो ये कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है। तुम्हारे लिए ना सब दिन लक्की हैं? तुम्हारे लिए सब दिन लक्की हैं। तुम बच्चे सदैव लक्की हो, क्योंकि तुम्हारे लिए संगम ही लक्की है। तो तुम तो सदैव लक्की हो ना। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, ये रस्म चली आती है। तुमको भी बृहस्पति पढ़ाते हैं। ये बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं। अभी है बेहद की दशा, तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो डिनाइस्टी होगी ना, तो जरूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य चला है, ये बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप बच्चे का पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। ये साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। ये करो, ऐसे ज्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। आप ये एक ही काम करो। क्या? ये बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी, सच्चे ब्राह्मण। और शास्त्रों में तो स्वदर्शन चक्र से तो कितनी हिंसाएं दिखाई हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, तो ये तो कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है। तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ, और गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? एक ही किताब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है ना, इसीलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। आखिरी यह भी समझेंगे कि योग एक बाप से ही लगाना है। जो सुनेंगे वे फिर अपने धर्म में आकर उच्च पद पाएंगे। तो सुनना तो है कि योग एक बाप से लगाना है, ये बात समझ जाएंगे और फिर वो अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। है ना बड़ी महीन महीन बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए अडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी ना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए अडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी ना है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है।
इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। आज का वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वे कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसे संस्कार हो जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। ठीक। आज का स्लोगन, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय, देखो नॉलेज हमें भगवान ने दी है, उस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे तो नॉलेजफुल कहलाए जाएंगे। नॉलेज सुन ली, रख ली, पर यूज ही नहीं करते। तो हमारे पास इस समय बहुत ज्ञान है जो भगवान ने दिया है। अब वो ज्ञान को आपने यूज करना है। आपके पास सारी नॉलेज है, तो क्या करना है कि जब भी कोई बात आती है तो उस नॉलेज के आधार से उस बात को परखें। आपको अच्छा तब लगेगा जब हर बात को आप पॉजिटिव वे में परखेंगे। अगर नेगेटिव वे में ले जाएंगे तो भारी तो हो ही जाएंगे। पहले तो बात भारी कर रही है, ऊपर से उल्टा नॉलेज उठा ली, उल्टा ज्ञान चला लिया तो और भारी हो गए। इसीलिए नॉलेज फुल उसी को कहा जाता है जो सही समय पर सही बात का सही सॉल्यूशन करके अपने आप को लाइट माइट रखता है। तो अपसेट ना हो किसी बात से, उसको सेट कर लो नॉलेज के आधार से, तो कहेंगे नॉलेजफुल। और नॉलेजफुल की सीट पर सेट हो गए तो फिर कोई भी चीज आपको अपसेट नहीं कर सकती। हर बात के दो ही पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। आप कौन सा पहलू चूज करते हैं वो आपके हाथ में है। तो कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। ओके। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सोजरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी और भक्ति से है अंधियारा। और गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पावे। यह है बेचैन दुनिया जहां चैन नहीं है, और मुक्ति में ना चैन है ना बेचैन है। सत्युग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, तो वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती।
वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहां ना अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता है। तो जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसीलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। ये सब हो, स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। निर्भय होकर आप भले अथॉरिटी से बात करो, लेकिन जो बोल रहे हो वो मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है, और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। वो शब्द कड़े नहीं लगते, मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। यही है कि ये सब चाहिए, मधुरता, स्नेह, महानता, सत्यता और स्वरूप की नम्रता, मतलब बैलेंस चाहिए। अथॉरिटी के बोल हों, निर्भयता से बोले गए हों, लेकिन बोल में मर्यादा जरूर हो। इन्हीं मर्यादाओं से हटकर आप बोल रहे नहीं नहीं मैं तो सच ही कह रहा हूं ना, तो फिर मेरे को तो ऐसा कहना पड़ेगा, सब व्यर्थ है। तो ऐसा बैलेंस हो कि कमाल भी दिखाई दे, शब्द कड़े नहीं लगे, मीठे लगे। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। ओम शांति।